तो मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हमें एक जॉनथन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने स्टोर में कुछ काम कर रहा होता है और तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे बहुत गौर से घूर रहा होता है। और जॉनथन एक शांत लड़का था जो अपने माँ बाप से दूर एक अलग हाउस में रहता है और वो एक बहुत ही शांत और अकेला लड़का था और कुछ ज्यादा दोस्त भी नहीं थे और वो अकेला ही सारा वक्त गुजारते थे। नेक्स्ट सीन में जॉनथन अपने स्टोर को साफ कर रहा होता है और तभी वहाँ पे फिल्म के शुरुआत में जो बूढ़ा आदमी आया था वो वहाँ पे फिर से आ जाता है और आके फिर से उस जॉनथन को देख के घूरने लगता है और जॉनथन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो रात होने पर जॉनथन अपना घर आ जाता है और घर आके टीवी में ये देखता है कि एक लड़की कुछ टीवी में बता रहा होता है कि अगर आप अपने अकेले घर पे रहते बोर हो गए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो तो आपको एक घर लड़की भेजा जाएगा, उसके साथ आप जो भी चाहो एंजॉय कर सकते हो। ये देखने के बाद जॉनथन बहुत खुश हो गया और उस लड़की का नंबर वहां से ले लिया और उस लड़की को वहां से कॉल किया। तो एक लड़की उठा के ये बोल रहा है कि नेक्स्ट राइट में मुझे वहाँ पे कुछ रास्ते पे मिलो, उसे एक एड्रेस दिया, वहाँ पे मिलने को भी बोला और वहीं पे हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम था डीना। फिर नेक्स्ट दिन जॉनथन अपने स्टोर में काम करने जाता है और वो बहुत हैप्पी भी था क्योंकि वो आज एक लड़की के साथ मिलने जा रहा है। फिर नाइट में वो उस लड़की को लेने गया, वो एक घर के सामने रास्ते के बाजू में खड़ा था। वहाँ से वो जॉनथन उसको गाड़ी में पिक कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो लोग एक होटल में रात को डिनर करने जाता है और वहाँ से डिनर करने के बाद खुशी खुशी जॉनथन उसको अपने कमरे पे लेके आता है। उसके बाद वो लोग अपने घर पे जाके और पहले तो जॉनथन उस लड़की का एक ड्राइंग बनाता है और उसके बाद वो अपने ध्यान भटकाने के लिए जॉनथन को कुछ करने लगता है और डीना इतना ज्यादा खूबसूरत था कि जॉनथन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉनथन उठता है और उसको अकेला पाता है बेड में, उसके पास कोई लड़की नहीं थी और उसके गाँव में कुछ अजीब तरह के घाव भी उसे नजर आता है। फिर वो अपने स्टोर पे जाता है और स्टोर के ओनर को सब भी ओपन करके सभी एक लाइन से बोलता है। ये सुनने के बाद उसका ओनर बोल रहा है अगर तुम पागल हो गए हो क्या। फिर वो जॉनथन उसको बोलता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ और वो रात के बाद मेरे चमड़े पे कुछ निकल रहा है। ये सुनने के बाद उसका ओनर बोलता है कि देखो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारा चमड़े का जो रोग है वो बहुत ज्यादा ही अपने आहिस्ता आहिस्ता पूरे बॉडी में फैल रहा है। उसका बात सुनने के बाद जॉनथन अपने डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे ये बताता है कि तुम्हारा रिपोर्ट आने के लिए 2 दिन समय लगेगा और तब तक तुम ये अपना क्रीम लगाओ। फिर जॉनथन वहां से बाहर आ जाता है और अपने कार पे बैठ के फिर वो डीना को कॉल लगाता है और वो उसका कॉल बंद आ रहा था। जॉनथन जब डीना को यहाँ से पिक किया था वहाँ के पीछे ही एक घर था, तो जॉनथन उस घर पे गया और घर पे जाके ये देखा कि वहाँ पे तो कोई डीना था ही नहीं और वहाँ पे कुछ आदमी थे। तो वो डीना के बारे में उन आदमियों को पूछा पर वो लोग कहे कि मुझे कुछ पता नहीं। फिर जॉनथन उसको डीना का स्केच दिखाया, फिर भी वो लोग कुछ नहीं बताया। फिर वो लोग जॉनथन को वहाँ से जाने को बोला पर जॉनथन वो सुन नहीं रहा था, इसलिए वो लोग जबरदस्ती जॉनथन के उसके घर में घुसने की कोशिश किया। पर वो घुसने के जब जाए तो वहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे थे जो जॉनथन के ऊपर बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे और जॉनथन वहाँ से डर के अपने घर आ गया। उसके बाद जॉनथन अपना घर आ जाता है। घर आने के बाद फिर से वो अपने डीना को कॉल लगाता है और इस बार डीना का कॉल कोई लड़का उठाता है और उठाने के बाद ये बोलता है कि इधर कोई डीना वीना नहीं है और आइंदा इस नंबर पे कभी कॉल मत करना। तभी रात में जॉनथन ये सोचता है कि नेक्स्ट रात में वो वहीं पे जाएगा जहाँ पे डीना और जॉनथन वहीं पे डिनर कर रहा था। फिर नेक्स्ट रात में वो जॉनथन वहाँ पे जाता है। जाने के बाद ये देखता है कि कोई लड़की उसे अजीब तरीके से घूर रहा होता है और तभी जॉनथन को अपना ओनर कॉल करता है और कॉल करके ये बोलता है कि जॉनथन तुम बहुत करीबी एक बहुत बड़े मुसीबत में हो और जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। और जॉनथन कहीं पे भी आगे पीछे ना सोच के उसके घर पे चला जाता है और घर पे जाके उसके ओनर को आवाज देता है क्योंकि उसके घर का सारे लाइट्स ऑफ थे और घर पे कोई नहीं था। और तभी जॉनथन को कुछ आवाज आता है एक रूम से और बोलता है कि जॉनथन इधर आ जाओ। तो तभी जॉनथन वहाँ पे जाता है और जाने के बाद उसे कुछ कोई लोग हमला कर देता है पीछे से और तभी मौके पे चौका पे जॉनथन भी उसके ऊपर हमला कर देता है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है इस वजह से कि वो अपने ओनर के कमरे पे घुस के अपने ओनर के ऊपर हमला किया था, उसको मारने की ट्राई किया था। अब नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जॉनथन अब जेल में बैठा रहता है। उसके पुलिस स्टेशन में वो डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर आने के बाद उसको ये बोलता है कि तुम्हारे उस जख्म का कुछ ही रिपोर्ट का कुछ नहीं पता चला। और उसके बाद जॉनथन को अपने ओनर का एक पिक्चर दिखाता है तो जॉनथन ये बोलता है कि ये सच में मैंने नहीं किया, ये कुछ और था। उसके बाद हमें जॉनथन के ओनर और उसके मम्मी पापा को बुलाया जाता है और ये बताया जाता है कि जॉनथन ने जबरदस्ती घुस के उसके ओनर को मारने की ट्राई किया और तभी जॉनथन बताता है कि नहीं मैंने ये नहीं किया और मेरा ओनर खुद मुझे फोन करके बुलाया था। तो तभी उसका ओनर बोलता है नहीं जॉनथन झूठ बोल रहा है। और तभी जॉनथन का मम्मी पापा जवाब देता है कि लगता है वो अकेले रहने की वजह से उसका दिमागी तौर पर बहुत थोड़ा सा पागल हो गया है, उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। अब जॉनथन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाके ये दिखाया जाता है कि उसके जिस्म में जो घाव था और वो ज्यादा ही फैलने लगा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जॉनथन और उसके पापा वहाँ पे उसके बेटे को वहाँ पे अपने घर पे लेके जाता है इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सके। और जॉनथन अपने मम्मी पापा के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है। फिर उसके मॉम
अपने घर पे लेके आके उसको बोलता है कि ये पहली नाइट है, तुम अपने एक नाइट यहाँ पे गुजार लो, अब तुमको अच्छा लगने लगेगा। फिर वो रात में सोया हुआ रहता है और उसे अजीबोगरीब सपने आता है और वो सपने में कुछ एक आदमी को देखता है। फिर वो उठता है तो उठने के बाद उसके कमरे के बाहर वो किसी को देखता है और वो बोलता है कि कौन है उधर, बोल के वहां से भागने की कोशिश करता है। और तभी वहां पे उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उसे एक नींद की दवाई खिलाने की कोशिश करता है। और जॉनथन वो दवाई खाना नहीं चाहता था, वो अपने मम्मी पापा को यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वो पागल नहीं है, पर उसके मम्मी पापा उसे जबरदस्ती वो दवाई खिला देते हैं। और जॉनथन अपने पापा को जोरदार मुक्का मार के वो अपने विंडो से बाहर झांक के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ही दूर जाके वो अपने बेहोश हो जाता है रास्ते में ही। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जॉनथन को दिखाया जाता है जो साइकिल लेके गैस स्टेशन पे आ जाता है और वहाँ पे एक लड़की का पोस्टर लगी हुई दिखता है और ये वही लड़की है जो उसी होटल में उसके तरफ घूर रहा था। और उसमें पोस्टर में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि ये सभी भूत प्रेत के बारे में सब कुछ जानता है और वो उसी लिखे हुए एड्रेस के में पहुंच जाता है। और वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहां पे जॉनथन वो अपना तस्वीर दिखाता है और दिखा के बोलता है उस लड़की के बारे में सब कुछ, और वो अपने घाव पे हुई घाव के बारे में भी बताता है, उसको सभी दिखाता है। और तभी वो लड़की उसे कुछ जादुई चीजें देता है और चीजें देने के बाद ये बोलता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ वो लड़की ही जानता है। और उस लड़की का एड्रेस भी वो लड़की जॉनथन को बता देता है और जॉनथन भी अपना साइकिल लेके वहाँ पे पहुंच जाता है। और जॉनथन अपने बताए हुए लोकेशन पे पहुंच के वहाँ पे एक रूम के अंदर एक बुक पढ़ रहा होता है और उसमें तभी तक हमें ये बताया जाता है कि उसके ऊपर एक काली साया का हाथ है जो अकेला और जो लोग बहुत ज्यादा ही अकेला रहते हैं उन लोगों के ऊपर ही हमला करते हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाता है और जॉनथन को ये बताता है कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बुरी साया का हाथ है और वो लड़की तुम्हारे को मारने की कोशिश कर रहा है। और वो लड़की जॉनथन को ये भी बताता है कि डीना नाम का लड़की तुम्हें एक काला जादू कर दिया है और इसके वजह से तुम कभी भी नहीं बच सकते। तुम्हारे जिस्म के अंदर एक काला धागा पैदा हो गया है जिसको अगर तुम खुद से नहीं निकालेंगे तो एक टाइम आएगा जहाँ पे एक काला शैतान आके तुम्हारे जिस्म से उसको निकालेगा और तभी तुम्हारा वहीं पे मौत हो जाएगा। और तभी वहाँ पे उस लड़की जॉनथन को एक चाकू देता है और वो चाकू लेके जॉनथन अपने बाजू पे मारता है। मारने के बाद उसे एक काला धागा दिखाई देता है और वो उस धागे को खींचने की कोशिश करता है और उसी वजह से उसके बाजू पे बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपने धागे को छोड़ देता है और वो धागा अपने आप अपने बाजू के अंदर फिर से लौट जाता है। सुबह होती है, जॉनथन अपने को एक खाली रूम में पाता है और वहाँ पे एक बूढ़े आदमी को भी देखता है जिसको हम लोग फिल्म की शुरुआत में देखे थे। जॉनथन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर में उसके साथ क्या हो रहा है।